यूट्यूब चैनल ट्रिक टू एजुकेशन में। दोस्तों आज नंबर सिस्टम का पार्ट 4 है और पार्ट 4 में आज हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2 पढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिलता है। तो आज का जो टाइप 2 में जो टाइप 2 है आपका है दोस्तों वो है वर्गों एवं घनों के योगफल पर आधारित प्रश्न। इस पे हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन कि इस वर्गों और घनों पे जो आधारित प्रश्न बनता है वो कितने टाइप के बनते हैं उसको आज हम लोग क्वेश्चन है आपका कि 9 + 16 + 25 + 46 + ... 100 की योग का मान ज्ञात करना है। इसमें आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है 350 और ऑप्शन बी है 380, ऑप्शन सी है 75 और ऑप्शन डी है 65। दोस्तों क्वेश्चन है आपका 9 + 16 + 25 + 46 हमको इसी का योगफल बताना है। तो दोस्तों इसको देखिए 9 है, ये 16 है, ये 25 है, 46 है। अगर मैं इसको देखिए ये किसका वर्ग है, ये आपका 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है और ये 6 का वर्ग है, 3 का। अब ये इसके पिछले टाइप में हम लोग पढ़ा था 1 2 3 जो प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये आपका वर्गों का योग है। अब देखिए यहाँ पे एक से नहीं है तो क्या करेंगे, इसको लगाने से पहले दोस्तों इसका बेसिक जो सूत्र है उसको देखते हैं। अगर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर हो, इसका सूत्र होता है n + 1 2n + 1/6। इसका यही सूत्र होता है दोस्तों। अगर 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर n तक हो, सूत्र होता है n + 1 2n + 1/6। अब ये आपका क्वेश्चन है 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 10 का। अब ये 1 से है नहीं तो क्या करेंगे, पहले हम 1 से लेकर के 10 तक का वर्ग लिख लेंगे। या लिखेंगे 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 100 का वर्ग। अब ये 1 से नहीं है, आपका 3 से दिया हुआ है तो सबसे पहले हम 1 से लेकर के 10 तक का लिख लेंगे। लिखने के बाद या माइनस, अब इसके पीछे कितनी संख्या बच रही है आपका, 2 संख्या, एक 1 स्क्वायर एक 2 स्क्वायर, यानी यही 2 संख्या बच रहा है। इसको भी यहाँ लिख लेंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। अब इसका फार्मूला लग देंगे यहाँ पे, n का मतलब यही है राष्ट्र वाला। लिखेंगे यहाँ सूत्र पे आ जाए n है 10 + 1 2 × 10 + 1/6 माइनस लास्ट में ये है 2 + 1 2 × 2 + 1/6। अब यहाँ लिखेंगे 10 और 1 11 पूरे 10 दूनी 20 और 1 21/6 माइनस यह हो जाएगा 2 × 2 और 1 3 गुणे 2 दूनी के 4 और 1 5/6। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ काट देंगे 2 तिहाई 6 2 × 10 3 × 21। अब यहाँ देखिए 3 दूना के 6 कट गया। अब यहाँ क्या करेंगे कि 11 × 77 गुणे 5 माइनस 5 5 × 35 5 × 35 और 3 38 माइनस 5 बराबर 380। ये आपका आंसर है, यानी आपका जो ऑप्शन हुआ दोस्तों वो ऑप्शन बी है। दोस्तों
इसी पे क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 21 का वर्ग का योग बताना है। जो अगला आपका क्वेश्चन है 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग, इसका योग बताना है। और यहाँ भी देखिए दोस्तों, यहाँ भी 1 से नहीं है, ये यहाँ पे 11 से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 1 से 21 तक निकालेंगे, तो हमारा यही जन है। तो यन यहाँ लिखेंगे, तो पहले 21 गुणे 21 में 1 जोड़ देंगे, 22 गुणे, अब 21 गुना 42, 42 और 1 43/6। इसको आप लोग देख पीछे क्वेश्चन में बताया था, जो सूत्र होता है n + 1 2n + 1/6, उस पर ही हमने रखा हुआ है। अगर नहीं समझ में आएगा तो तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फिर माइनस, अब देखिए ये जो हमने लिखा है इसको 1 से लेकर के 21 तक का लिखा है। अब यहाँ पीछे आपका 1 से लेकर के 10 तक नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस में 1 से लेकर के 10 तक का लिखेंगे। जब इधर आएंगे तो 10 गुणे 10 और 1 11 गुणे 10 दूनी की 30 और 1 21/6। अब फिर यहाँ इसको काट लेंगे, 3 दूना के 6, 3 सत्ते 21, ये हो जाएगा 11। अब यहाँ करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 पच्चीस 10, 3 सत्ते 21। अब यहाँ कर देंगे तो देखिए 11 सत्ते 7 गुणे 11 गुणे 43 माइनस 5 गुणे 11 गुणे 7, 11 सत्ते 77 गुणे 43 माइनस 5 गुणे 11 सत्ते 77। अब इन दोनों में क्या करेंगे, इसमें और इसमें आपको देखिए 77 यानी 77 कॉमन दिख रहा है, 77 को बाहर कर देंगे। अभी हो जाएगा 43 माइनस 5, ये हमने 77 कॉमन ले लिया बाहर, अब ये बच गया और आपका 5 बच गया। और प्लस 77 गुणे, अब इसमें से जब 5 को माइनस करेंगे ये हो जाएगा 38। अब क्या करेंगे, 77 और 38 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 38 77 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 5 61, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 2 23, 6 2 9 2, यानी जो यहाँ 11 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर प्लस 21 का जो इसका योग होगा दोस्तों, वो हो जाएगा 29 26। यही आपका आंसर है, यानी आंसर आपका आंसर ए है आपका। चलिए आइए अब दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर n बराबर दिया है, यानी सॉरी x स्क्वायर दिया है, बराबर दिया है तो x + 1 to x + 1/6 हो तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 90 स्क्वायर के बराबर है, यानी हमको इसका मान बताना है। और ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन ए है 1330, ऑप्शन बी है 2100, और ऑप्शन सी है 2485 और ऑप्शन डी है 2500। देखिए अब ये आपका क्वेश्चन है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर x स्क्वायर बराबर x + 1 2x + 1/6। यदि इतना बराबर ये है तो इसका मान बताना, यानी ये किसके बराबर है, इसका योग बताना है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 यहाँ यानी सीरियल नंबर से चल रहा है, और यहाँ पे 1 3 5 यानी यहाँ विषम संख्या चल रही है। तो इससे और इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये दूसरा आपका ये दूसरा है,
अगर देखिए दोस्तों ये सम और विषम है, इसके लिए आपको बेसिक फार्मूला है, उसको आप नोट कर लीजिए। यदि एक से लेकर के एक से n तक सम तथा विषम, यदि एक से लेकर के एक का वर्ग हो जाए, एक से लेकर के n तक का सम विषम दिया हो और उसका योग बताना हो दोस्तों, योग बताना हो, इसका फार्मूला होता है n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6, यानी ये सम और विषम दोनों के लिए फार्मूला है। और यहाँ आपका ये प्राकृतिक संख्याओं का था, ये था, और ये दिया आपका पूछा हुआ है विषम संख्या का, चाहे सम का पूछे या विषम संख्या का पूछे, दोनों के लिए फार्मूला लागू है। यानी हमको किस पे लगाना है, इस पे लगाना है, क्योंकि पूछा किस पे, विषम संख्या। तो विषम संख्या ये है, तो लास्ट संख्या 19 है, तो 19 जहाँ जहाँ n है वहाँ 19 रखेंगे। 19 गुणे 19 और 20 गुणे 19 और 2 21 बटे 6। अब इसको काट देंगे तो 2 क्या है 6, 2 दहार 20, 3 सत्ते 21, 10 सत्ते 70 गुणे 19 बराबर 19 0 0 19 सत्ते 7 9 3 7 7 9 7 6 1330। जो आपका आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 1330, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं की वर्गों का योगफल 394 है, उस संख्याओं का योगफल है। ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 40 और ऑप्शन डी है 28। क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं का योग वर्गों का योग दिया हुआ है 394 और पूछा वो संख्याओं का योगफल बताना है। तो इसको देखिए दोस्तों, हम लोग टाइप फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो बेसिक पे करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, तो हम इसको औसत से करेंगे। तो सबसे पहले हम औसत निकालेंगे, तो औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। क्या होता है औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, योग है 394 बटे कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या 2। इसको अगर काटेंगे 2 एकम 2, 2 9 18, 2 सत्ते 14, यानी कितना आया 197 आ गया। अब इसमें से हमको लेना है दो संख्या, वो दो संख्या कौन सी है दोस्तों, ये वर्गों की बात किया है। तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे कि इसके आसपास में किस किस का वर्ग है। अगर हम 12 का वर्ग लेते हैं तो 144 हो जाएगा, 13 का लेते हैं तो 169 और 14 कर देंगे तो 196। यानी यहाँ पे कहा किसका है, विषम संख्याओं का है, तो सम संख्या नहीं लेना है। तो जो पहली संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 13 का वर्ग, 14 को लेना नहीं है। क्यों, क्योंकि इसने खुद कहा हुआ है कि विषम संख्याओं का योग, इसलिए हम ये विषम नहीं संख्या, ये 14 क्या है आपका सम संख्या है, तो हम 14 को नहीं लेंगे। अगली संख्या यानी विषम संख्या 15 हो जाएगा, 15 का वर्ग, 13 का वर्ग 169 और 15 का वर्ग 225। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो 9 5 14, 6 2 8 और 1 9, 2 और 1 3, यानी दो संख्या कितनी आ गया 394 आ गया दोस्तों। यहाँ इसका मतलब पूछा है कि वो संख्या कौन सी है, उस संख्या का योग बताना है। तो वो संख्या कौन सी है, 13 और 15, 13 प्लस 15, इनका योग पूछा हुआ है। 13 और 15 को ऐड करेंगे तो यानी 28। जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अब तक हम लोग जितने प्रश्न देखे हैं टाइप 2 में वो वर्गों पर आधारित था। अब देखेंगे हम लोग घनों पर आधारित प्रश्न। तो
हम लोग का जो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों वह है 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब बराबर है। तो ऑप्शन ए आपका है 35-75, ऑप्शन बी है 25-25 और ऑप्शन सी है 50-75 और ऑप्शन डी है 30-25। तो क्वेश्चन आपका था कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 10 ये किसके बराबर है, इसका हमको योग बताना है। तो पहले सबसे पहले इसका बेसिक जो फार्मूला होता है उसको देखेंगे हम कि जब क्यूब का दिया हुआ हो इसको कैसे करते हैं। तो फार्मूला होता है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डॉट डॉट n क्यूब। ये आपका फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपका फार्मूला, इसको नोट कर लीजिएगा। बराबर होता है n प्लस 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। जो क्यूब का फार्मूला है दोस्तों वो है n प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन आपका है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब। अब इसका योग बताना है। तो जहाँ जहाँ n है दोस्तों, n का मतलब लास्ट संख्या, n का मतलब लास्ट संख्या। तो लास्ट संख्या आपका 10 है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 10 को रख देंगे। यहाँ रखेंगे 10 में एक जोड़ेंगे तो 10 और 1 11/2 और इसका होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 बचे 10, 11 बचे 55, इसका वर्ग बताना है। तो 55 का वर्ग होता है 5 बचे 25, 6 बचे 30। यदि दोस्तों आप लोग वर्ग निकालना सीखना चाहते हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ वर्ग और क्यूब का वीडियो बना हुआ है, वहाँ से आप बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से कम समय में निकालना सीख सकते हैं। तो जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपको हो जाएगा 30-25। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इसी पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब की योग का मान बताइए। ऑप्शन ए है आपका 22-95, ऑप्शन बी है 24-25 और ऑप्शन सी है 24-95, ऑप्शन डी है 29-25। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, हमको इसका योग बताना है। तो यहाँ देखिए हम जो भी इसके पीछे पढ़े हुए हैं वो 1 से लेकर के n तक का फार्मूला है। और यहाँ देखिए ये 20 से पूछा हुआ है, 5 से पूछा हुआ है, यानी 5, 6, 7 इसका। तो सबसे पहले हमको पहला काम ये करना है कि हम 1 से लेकर के 10 तक का निकालेंगे। 1 से 10 यानी n का मान क्या है 10, तो 10 गुणे n प्लस 1 यानी 10 का अगली संख्या 11, n प्लस 1 यानी 10 की 11/2 इसका वर्ग। ये आपका 1 से लेकर के 10 तक का निकला है। और ये आपका पूछा है 5 से, तो क्या करेंगे हम इसके पीछे 1 से 4 तक संख्या है तो हम यहाँ माइनस कर देंगे तो वह संख्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही निकल जाएगी। तो हम क्या करेंगे 1 से 4 तक का निकालेंगे। तो यानी पीछे 1 से 4 तक, तो n का मतलब 4, तो 4 गुणे 4 और 5/2 इसका स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे 2 बचे 10, 2 गुना 4, 11 बचे 55 का स्क्वायर माइनस 5 दूनी के 10 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप चाहेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 कोष्ठक में a प्लस बी, 1 कोष्ठक में a माइनस बी, इस पर भी तोड़ सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट वर्ग करके लिख दीजिए। तो अगर इसमें करेंगे तो इसका 5 का वर्ग करेंगे, पूरा लिख देंगे 25। अब दूसरे संख्या का 5 के बाद अगली संख्या 6 होता है, तो 6 बचे 30 माइनस 10 दाम में 100। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ करेंगे माइनस, देखिए 100 लिखिए, 5 2 यहाँ हो जाएगा 9 2,
यानी आंसर जो होगा वो होगा 29, 25। जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए आपका आंसर सही है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 क्यूब बराबर, क्वेश्चन है आपका 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 क्यूब बराबर दिया है 30, 25। यदि इतना बराबर ये हो तो पूछा है क्वेश्चन आपका 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट डॉट प्लस 4000 बराबर है। यानी यदि इतने बराबर ये है तो इसका हमको योग बताना है। और आपका आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है 60, 50, ऑप्शन बी है 90, 75, ऑप्शन सी है 12, 100 और ऑप्शन डी है 24, 200। तो इसको देखिए दोस्तों करने पहले कि जब 1, 2 यानी 10 का क्यूब इतना दिया हो, अब देखिए दोस्तों अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको जब भी मिले तो जो पहले दिया होता है इसी से रिलेटेड इसमें हमको ढूंढना होता है। हमको जिसका पूछा हुआ है इसको हमको इस रूप में चेंज कर देंगे तो हम जो भी इसका मान आएगा उसके जगह पर ये रख करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम चेंज करते हैं सबसे पहले। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए सब में 4 आपको कॉमन दिख रहा है, इसमें से हम 4 कॉमन ले लें, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा और यहाँ 4 दूनी 8, 27 बचेगा प्लस डॉट डॉट यहाँ 1000 बचेगा। हमने क्या किया, इसी क्वेश्चन को 4 हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो अब यहाँ 1 बचेगा, 4 बचे 32, तो इसमें भाई 27 डॉट डॉट यहाँ 1000। अब क्या करना है, इसको हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब ये 8 किसका क्यूब है, 8 आपका 2 का क्यूब है, 27 किसका है, 3 का क्यूब है, प्लस डॉट डॉट 1000 किसका क्यूब है, 10 का क्यूब। अब आपका चेंज हो गया। अब क्या करेंगे कि इसके जगह पे इसका कितना मान दिया हुआ है 3025, तो हम इसके जगह पे रख देंगे 4 गुणे 3025 बराबर 4 × 20, 4 दूनी 8, 10, 0 देंगे, 4 क्या यानी जो आंसर होगा 12,100। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सी। चलिए आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। यदि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 क्यूब बराबर 3025। क्वेश्चन है 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 क्यूब बराबर 3025 हो तो 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब डॉट डॉट 20 का क्यूब, इसका हमको बताना है, यानी इसका योग क्या होगा। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है 6050, ऑप्शन बी है 9075, ऑप्शन सी है 1210 और ऑप्शन डी है 24200। तो देखिए अब ये 1 क्यूब 2 क्यूब इसका मान ये दिया हुआ है इतना, अब हमको इसका पूछ रहा हुआ है, तो क्या करेंगे कि इसको हम इसके रूप में चेंज कर देंगे। तो क्या करेंगे कि अब इसमें से, अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 10 तक है, यहाँ 2 4 6, अब ये उस फॉर्म में दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे कि इसमें से हम 2 क्यूब कॉमन ले लेंगे बाहर। जब 2 क्यूब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 लिख देंगे। अब 2 दूनी के क्या होता है, 2 दूनी के 4 यानी 2 का क्यूब प्लस 2 तिहाई 6 यानी 3 का क्यूब प्लस डॉट 2 दहा में 20 यानी 10 का क्यूब। हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें से 2 का क्यूब कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बचेगा, और 2 दूना के 4 होता है, यहाँ 2 बचेगा, 2 तिहाई 6 यानी 3 बचेगा, 2 दहा में 20 यानी 10 बचेगा। अब यहाँ क्या करें, 2 का क्यूब क्या होता है 8, और इसकी जगह पे आपका मान कितना दिया हुआ है 30
25, इसके लिए बोल देंगे 30 25, यानी 8 गुणे 30 25 बराबर 8 × 40, 8 × 16 4 20 0 और 8 3 24। जो आपका आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 24,200, यानी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी डी आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना